हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बड़ी तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन को बता दें हमारे चैनल पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथी रेगुलर बेसिस पे और डेली जो है करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बता देंगे, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और देखिए ये जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स की आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई है। जो भी प्रीवियस ईयर्स के 2012 से लेके मैं आपकी 2024 तक के जितने भी प्रीवियस पेपर है आपको पूरा करवाने वाला हूँ, तो आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के आपके कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छे से क्लास को अटेंड करनी पड़ेगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को जो है निषेधाधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सुरक्षा परिषद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। 5 अस्थायी सदस्य देशों यथा चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन को जो है वीटो का अधिकार प्राप्त है, यानी कि निषेधाधिकार का जो है प्राप्त है। ठीक है, क्लियर है। यदि सुरक्षा परिषद का कोई भी अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। ठीक है, इस दशा में 15 से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, जब तक वीटो का सदस्य अपना मतदान नहीं देगा तब तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों दूसरा नंबर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा दूरी की इकाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। प्रकाश वर्ष 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड की दर से जो है एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में तारों के बीच की दूरी नापने की इकाई है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका साथियों तीसरा नंबर, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको जो टी दिया गया आपका राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव एक आपकी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत बढ़ाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस आपकी CO2, CH4, NO2 और 3 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका चौथा नंबर देखिए क्या देगा, ध्यान से बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी ए दिया गया आपका राइट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म आपका 6 फरवरी 1890 ईस्वी के पेशावर तत्कालीन ब्रिटिश भारत में हुआ था। ठीक है, इन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, ठीक है, बचा खान तथा बादशाह खां के नाम से जो है पुकारे जाने लगे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुदाई खिदमतगार यानी कि ईश्वर के सेवक की स्थापना की और पख्तूनों के बीच जो है लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 5वां नंबर। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है क्या करने के लिए? रडार का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग किया जाता है साथियों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। ठीक है, रडार का अर्थ होता है रडार का अर्थ है रेडियो तरंगों द्वारा किसी वस्तु का पता लगाना तथा उसकी दूरी ज्ञात करना। इसके लिए जो रेडियो तरंगे प्रयोग में लाई जाती हैं ये बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं। ठीक है, इतनी कम तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगे माइक्रोवेव कही जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, छठा नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों
में मौलिक अंतर है कि रिजर्व बैंक क्या है, बताइए। रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर है कि रिजर्व बैंक क्या है, तो रिजर्व बैंक आपका एक है शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य जो है नोटों का निर्गमन करना, इसके अतिरिक्त सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, साख नियंत्रण करना, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करना इत्यादि सभी इसका जो है कार्य है। अगला क्वेश्चन आपका है 7वां, प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था कब, तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना आपकी वर्ष 1951 में की गई थी, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। प्रथम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत में पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में गठित किया गया था, जिसकी अवधि आपकी 1952 से 1957 तक थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का जो संबंध है किस उद्योग से, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो प्रधानमंत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है, नील बटा सन्नाटा है एक क्या, बताइए। नील बटे सन्नाटा आपका एक क्या है, तो ये आपकी एक फीचर फिल्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, नील बटे सन्नाटा आपकी एक फीचर फिल्म है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर। श्रमिक दिवस मनाया जाता है कब, तो श्रमिक दिवस की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मई को आपका महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोजा हेबिकस किसका वैज्ञानिक नाम है, बताइए। रोजा हेबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गुड़हल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर रोजा हेबिकस। रोजा हेबिकस की अगर बात करें तो गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर, प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तारापुर में। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को प्रथम भारतीय आणविक केंद्र की अगर बात करें तो आपका तारापुर में स्थापित किया गया, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। यहाँ 160 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है, जो महाराष्ट्र एवं गुजरात को आपूर्ति की जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर, अर्थशास्त्र संबंधित है किससे, बताइए। अर्थशास्त्र जो संबंधित है किससे, तो इसका राइट आंसर है मौर्यकालीन राजनीति से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र का संबंध आपका मौर्यकाल से है। इसकी रचना चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य ने की थी, जो राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, जिससे मौर्य शासन प्रणाली पर व्यापक प्रकाश पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखा जाएगा 15 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए लोकसभा के लिए राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा वैदिक देवता इंद्र जो है किसके देवता हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्षा व चक्रवात के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला है आपका साथियों 17 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, बाल दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है डी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जो है जन्म दिवस है, ठीक है। उनके बाल प्रेम को देखते हुए ही उनके जन्म दिन को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 18 नंबर, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब से, तो विक्रम संवत का प्रारंभ आपका 57 ईसा पूर्व से होता है, ठीक है। 57 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका टाइम। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रणेता आपके सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग जो है 2068 वर्ष पूर्व
यानी 57 ईसा पूर्व जो है विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। ठीक है, क्लियर सभी को। 19 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 9 राज्यों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक सीमावर्ती राज्य है जो भारत के 9 राज्यों तथा नेपाल की सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य आपके हैं उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, उत्तर दीजिएगा। राजा राममोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा के विरुद्ध में कानून बनाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सती प्रथा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया था। ठीक है, इन्हीं के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार सती प्रथा का सदोष मानव वध घोषित किया गया तथा 1830 में यह कानून पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला आपका 21वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापन आपका हसन गंगू था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हुआ। ठीक, क्लियर सभी को। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की तथा अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया। ठीक है, उसने अबुल ए मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि जो है धारण की थी। अगला आपका 22वां प्रश्न, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहला तो, और उसके बाद उसकी जो उम्र है 25 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक हो सकती है वह पागल हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, चलिए 23 हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, हाइग्रोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता है उसको मापा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जो है सरोद से संबंधित है? सरोद से संबंधित कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमल अमजद अली खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर। अमजद अली खान जो है सरोद वादन से संबंधित है। रविशंकर सितार वादक हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं और अल्लाह रखा खां तबला वादक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी किस वर्ष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1924 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट है। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार वर्ष 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर 1930 ईस्वी में 1930 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दांडी मार्च से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक की 200 मील की पद यात्रा शुरू की थी। ठीक है, जो 24 दिनों में पूरी हुई। ठीक है, गांधी जी 5 अप्रैल को जो है दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को प्रातः नमक बनाकर कानून तोड़ने को एक सफल आंदोलन बनाया गया। ठीक है, 27 नंबर है बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार का एक भाग है जिसमें दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया गया था। इसका प्रधान दीवाने रियासत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? हुमायूंनामा की अगर बात करेंगे तो इसके लेखक की चलिए क्या देखें हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो हुमायूंनामा के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
गुलबदन बेगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सबको। हुमायूं पुस्तक की लेखिका आपकी गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। बाबर ने बाबरनामा की रचना की, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 29 नंबर, क्या दिया गया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या अब तक जो है लगभग 79 खोजी गई है, ठीक है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए बैरम खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, बैरम खां अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा विरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था, ठीक है। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता, ठीक है। जीजी अनगा अकबर की प्रमुख आया थी। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक जो है बैरम खां हुए, ठीक है। क्लियर है सभी को। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को गुरुदासपुर के निकट अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वकील यानी कि वजीर नियुक्त कर खाने खाना की उपाधि प्रदान की। बैरम खां फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक आपका लोक नृत्य है? बताइए लोक नृत्य आपका एक कौन सा है? तो लोक नृत्य की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर जो बिहू, ठीक है। बिहू आपका एक लोक नृत्य है। उड़ीसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी ये सभी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि बिहू आपका असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला आपका है 32 नंबर, दक्षिण यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो काठमांडू नेपाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। इसमें वर्तमान में जो है 8 सदस्य भारत है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है तथा अफगानिस्तान। इसका जो है मुख्यालय आपका नेपाल काठमांडू में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 33 है, अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? तो अ नेशन इज मेकिंग के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। 34वां प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग ये पिंडारी युद्ध से संबंधित। लॉर्ड कर्जन आपका बंगाल के विभाजन से संबंधित है। और विलियम बेंटिंग आपका राज्य हड़प नीति से संबंधित आपका गलत दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सबको, हाँ या ना? लॉर्ड डलहौजी आपका लॉर्ड डलहौजी आपका राज्य हड़प नीति से संबंधित, ठीक है। विलियम बेंटिंग नहीं। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर, पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रेखा रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों योजना आयोग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। योजना आयोग का मुख्य दायित्व जो है संपूर्ण देश के लिए योजनाओं का निर्माण करना है, ठीक है। राष्ट्रीय योजना में एक और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाएं और दूसरी ओर जो है निजी क्षेत्र की योजनाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट। ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फिल्म की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए ऑस्कर पुरस्कार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा दिया जाने वाला फिल्म जगत का अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो किसी श्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है, ठीक है। चलिए 37 है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की किस धारा में सभी बच्चों को जो 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों धारा 45 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बाद अनुच्छेद 45 के अनुसार जो है राज्य के सभी बच्चों को
14 वर्ष की उम्र तक जो है मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है, जिसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 38 नंबर, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होता है क्या? विद्युत बल्ब यानी कि जो पहले आपकी जो येलो वाली लाइट आती थी, पीली वाली, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत बल्ब में क्या प्रयुक्त होता है, कौन सी गैस? तो आपका राइट आंसर निष्क्रिय गैस होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, विद्युत बल्ब को जो है निर्वात में रखा जाता है, जिसमें उसका फ्यूज न जले। इसमें नियॉन नामक निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस आपकी 93% प्लस नाइट्रोजन गैस आपकी 7% भरी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 39 नंबर। ठीक है, वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक होता है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा औद्योगिक नगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। औद्योगिक क्षेत्रों में चिमनियों के माध्यम से निकलने वाली गैसों में मूलतः जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता रहती है। ठीक है, जिससे सबसे अधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा तेजाबी वर्षा यानी कि अम्ल की जो वर्षा होती है मूलतः धूम्र वाली चिमनियों में से निकलती है। ठीक है, अगला आपका 40 नंबर, श्रीहरिकोटा स्थित है कहाँ पर? तो श्रीहरिकोटा की अगर बात करें तो आपका स्थित है साथियों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 41 नंबर, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अतः राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला आपका 42 नंबर, संसद बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। संसद जो है 22 सदस्यों वाली लोक लेखा समिति के माध्यम से भारतीय संसद व्ययों पर नियंत्रण स्थापित करती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है और अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिससे जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं उस पर संसद द्वारा विचार हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। ठीक है, अगला आपका साथियों 43 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का निम्न में से कौन जो है संघ प्रशासित क्षेत्र है? तो संघ प्रशासित क्षेत्र की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का जो है केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को जो है केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या आपकी 8 है। दिल्ली है, पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है, दमन और दीव है, दादर है, नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 44 नंबर, भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरब निवासी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में राजा दाहिर पर आक्रमण कर सिंध को जीत लिया तथा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। शिक्षक दिवस वस्तुतः जन्मदिन है किसका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एस राधाकृष्णन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका 5 सितंबर वस्तुतः एस राधाकृष्णन का जन्मदिन है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने के कारण उनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला आपका 46 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों क्लीमेंट एटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत की आजादी के समय उदारवादी दल सत्ता में था, जिसने इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में सरकार का गठन किया था। अतः 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला आपका है 47 नंबर, संघ का बजट प्रस्तुत होता है कब, कहाँ पर? ठीक है, संघ का जो बजट है कहाँ पर प्रस्तुत होता है? तो संघ का बजट आपका प्रस्तुत होता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 48 नंबर, वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियां कहाँ की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ब्राह्मण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, वेदों से संलग्न गद्य टिप्पणियां ब्राह्मण साहित्य में दी गई हैं। सभी वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें वेदों के मूल भाष्य को गद्य में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है,
अगला आपका साथियों 49 नंबर, पागल कुत्ते द्वारा काटने पर क्या होता है? तो पागल कुत्ते के काटने पर आपका होता है साथियों हाइग्रोफोबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका, पागल कुत्ता काटने पर जल भित्ति अथवा हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, जिसमें नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर, बताइएगा राइट आंसर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको सी दिया गया, आपका राइट आंसर। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लास है आज की पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो क्लास है आपकी प्रीवियस ईयर की क्लास है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके 2012 से है मैंने आपके स्टार्ट कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास जो आपको अच्छी लगी। जो अपना फीडबैक है नीचे कमेंट में बताइएगा, पसंद है क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर पहले और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।